एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, और उसके बाद करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर इमीडिएट एक्शन देखेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। पांच कार्ड फ्रॉम मेजर अरकाना। किस एनर्जी में है आपके पर्सन अभी इस वक्त, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। द चैरियट, कोई आने वाला है क्या? बरगंडी, वन मोर कार्ड। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। वी हैव जस्टिस। तो हमारे पास जो एनर्जी है वो है चैरियट, डेविल, एम्परर, हर्मिट, जस्टिस एंड टेम्परेंस। साइन की बात करें सो वी हैव कर्क राशि, कैंसर, वी हैव कैप्रिकॉन, वी हैव वर्गो, कन्या राशि, वी हैव लिब्रा, तुला राशि, वी हैव मेष राशि, एरीज एंड सेजिटेरियस, धनु। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे आपके पर्सन बहुत टाइम से ट्रैप्ड हैं, बहुत टाइम से, और इस वक्त ये फ्रीडम की एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। फ्रीडम की एनर्जी को फील कर पा रहे हैं मतलब किसी ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर है। इस वक्त ये अपनी मन की कर रहे हैं, अपने मन मर्जी का करना डोमिनेटिंग एनर्जी है, मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है। ये भी नज़र आ रहा है कि ये केयर फ्री हैं। इनको कोई समझ पाया तो ठीक है, नहीं समझ पाया तो वो अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, ये वाली वाइब्स है। आपके पर्सन बिल्कुल चिल्ड, कोई टेंशन नहीं लेना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ टॉक्सिक एनर्जी भी है कुछ कुछ। टॉक्सिक एनर्जी कैसी? जैसे कि अगर आपके साथ कांटेक्ट में हैं तो ये अपनी ज़िद चलाएंगे, अपनी मन मर्जी करेंगे, और आप अगर उनकी मन मर्जी में सपोर्ट नहीं करते हो तो ये आपसे झगड़ा करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इन्होंने आपसे कहा मुझे कल मिलना है, और आपने कहा कि मैं कल नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, मेरा कोई पर्सनल काम है या मेरे फैमिली में पूछना पड़ेगा या समथिंग लाइक दैट, कि मैं नहीं हूँ वहाँ पे, या मैं बताऊँगी या बताऊँगा। और अगर आप नहीं जा पाए तो ये आपको ब्लॉक कर देंगे, मतलब कि ये ज़िद में है बिल्कुल। तो ये अपनी कोई भी चीज़ आपसे बोल सकते हैं, मनवाने की कोशिश कर सकते हैं, या कोई ज़िद है इनकी जो पूरा नहीं किया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की वाइब्स है। थोड़ा ज़िद्दी एनर्जी भी है। ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर का टेंशन है हेल्थ का। यहाँ पर बाकी चीज़ें तो नॉर्मल लग रही हैं मुझे, मतलब थर्ड पार्टी से रिलेटेड अदर सिचुएशंस का उतना टेंशन नहीं दिख रहा। यहाँ पर मुझे हेल्थ प्रॉब्लम और कुछ ईगो की प्रॉब्लम नज़र आ रही है, जैसे बिना बात के झगड़ा कर लेना, बिना बात के ईगो में रहना, एटीट्यूड दिखाना, ये वाली वाइब्स है करंट एनर्जी में। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्यों आया है चैरियट? मैंने कहा ना, ये अपनी मन मर्जी चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये मिलना चाहते हैं आपसे, आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, आपके साथ आपको बुला सकते हैं कि मुझे मिलना है, चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, जो भी टेंशन्स हैं उसको रिलीज़ करना है। कमिटमेंट को लेकर भी इन्होंने कोई डिसीजन लिया है, अपने प्यार को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट आपको नज़र आएगा आपके पार्टनर की एनर्जी में। बरगंडी क्या बताना चाहते हैं हमारे? बरगंडी हमेशा ढेर सारे कार्ड्स के साथ आ जाते हैं। बहुत समय से जो प्लान किया है आपके पर्सन ने,
वो निडर होकर एक्शन लेंगे। ये प्लानिंग के बाद एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन ज़िद के कारण आपको ब्लॉक कर सकते हैं या आपसे झगड़ा कर सकते हैं, पॉइंटलेस इश्यूज़ बना सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको इस मामले में अवेयर रहना है। अगर आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन रोमांटिक एनर्जी में हैं और इन्होंने जो भी प्लानिंग की है उसके हिसाब से आपको चलने के लिए फ़ोर्स कर सकते हैं कि मैंने कहा ना हमें कोर्ट मैरिज करनी है। अगर आपने कह दिया कि नहीं मुझे अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ना, मैं मना लूँगी, या मेरे पेरेंट्स तो रेडी हैं, तुम अपने पेरेंट्स को मनाओ, तो कहेंगे ठीक है तो फिर जो करना है करो। ये वाली वाइब्स है। तो इस तरह की एनर्जी है, मतलब ज़िद में आकर कुछ डिसीजन लेंगे जो आपसे, आपकी एनर्जी से मैच नहीं करेगा और आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, और ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसे आप रोक भी नहीं सकते। इसके अलावा अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके लिए वाइब्स ऐसी हैं जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और ये प्लान कर रहे हैं कोई मैसेज करने के लिए, कोई जेस्चर आपकी तरफ हो सकता है। क्यों आए हैं एम्परर? एम्परर को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स विद एट ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया शुरुआत में ही। हर्मिट क्यों आया है? आपके पर्सन ना अपने मन को सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहते हैं कि ये जो भी सोच रहे हैं, जो भी इमेजिन कर रहे हैं, जो भी प्रेयर्स कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो जाए। ये भी नज़र आ रहा है कि रूड एनर्जी में है। सॉफ्ट एनर्जी एक होती है कि हाँ बहुत रोमांटिक है, इमोशनल हैं, आपको समझेंगे, आपकी केयर करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये एनर्जी है जैसे बहुत ज़्यादा ज़िद, बहुत ज़्यादा एक अपना डोमिनेंस दिखाना, ये वाली वाइब्स है। और अगर डोमिनेटिंग एनर्जी में आप नहीं आ पाए या आपने इनको कुछ ऐसा बोल दिया कि इनकी मर्ज़ी के अगेंस्ट, तो फिर ये ब्लॉक कर सकते हैं। इस तरह की वाइब्स है। क्यों आया है जस्टिस? जस्टिस को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। यहाँ लव लाइफ में जस्टिस होने वाला है। देखिए जस्टिस के बाद वी हैव टेम्परेंस, दैट इज़ शिव शक्ति की वाइब्स, यूनियन की वाइब्स, हारमोनी की वाइब्स, बैलेंस की वाइब्स, एंड वी हैव द लवर्स विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर आपकी तरफ मैसेजेस आ सकते हैं, काफ़ी लोगों के पर्सन रीच आउट करेंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई करिए एंजल्स। टेम्परेंस, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है द वर्ड कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं आप दोनों के बीच में या आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, वो कॉन्फ्लिक्ट से रिलीज़ की एनर्जी है, हेरोफेंट की एनर्जी है। यहाँ शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, लेकिन आपके साथ नहीं, आपके और आपके पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनके साथ। मतलब कि अगर आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं और अगर थर्ड पार्टी नहीं मान रही है तो यहाँ झगड़ा हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर होगा कि आपके साथ यूनियन होगा, कंप्लीशन होगा, एक साइकिल एंड होगी ताकि दूसरी साइकिल कंप्लीट हो सके और यहाँ पर बैलेंस क्रिएट होगा। इसलिए टेम्परेंस की एनर्जी आई है। जय हो शिव शक्ति, जय हो शनिदेव। टाटा बाय बाय मेरे बरगंडी। करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में? लड्डू जी क्या हाल चाल? One more card. ओवरऑल एनर्जी है इनडिसीजन। इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं? इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, पहली फीलिंग तो ये है कि आप अगर जॉब करने लगे हो या आप अगर बिज़नेस करने लगे हो या आप अगर वेल सेटल्ड हो
तो इन्हें आपसे जेलसी हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप तो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए बहुत ज़्यादा, और अब आपको इनकी फ़िक्र ही नहीं है। जैसे पहले ये आपके साथ रहा करते थे या रहा करती थी, ये आपको कम टाइम देते थे, कम बातचीत करते थे, बिज़ी रहते थे अपने लाइफ में, वैसे अब आप हो गए हो। अब आप इन्हें कम टाइम दे रहे हो, अब आप इनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो, अब आप इनको चेज़ नहीं कर रहे। आपने पूरी तरह से इनको लेट गो कर दिया है कि ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो ओके है, आपको कमिटमेंट देनी है ठीक है, नहीं देनी है ओके है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका फ्रेंड सर्कल या आपका जो फ्रेंड्स ग्रुप है उसमें आपको कोई पसंद आ गया है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी देने के लिए किसी और को पसंद कर लिया है। तो ये आपको लेकर ना इनकी करंट फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है और कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूजन इस बात का है कि इनका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। ये आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इनसे दूरी बना रहे हो, आपने इनको लेट गो कर दिया है। तो जब आप इनको समय नहीं दे रहे हो तो इनका जो सारा फोकस है ना वो सिर्फ आपके ऊपर है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हम दोनों के बीच में ये सिचुएशन आ गई, ब्रेकअप वाली, या डिफरेंसेस आ गए। क्या मेरे बार बार ब्लॉक करने के कारण, मेरे बार बार इस रिश्ते में बहुत हल्के में लिया इस रिश्ते को इन्होंने, जिसके कारण ये चीज़ें हुई हैं। इवन ये आपको अब स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और अगर इनको कुछ जाने अनजाने ऐसी चीज़ें दिख जा रही हैं, मे बी वो सच हो या झूठ हो सकता है आपका कोई दोस्त हो सकता है आपका कोई भाई हो, या आपकी कोई बहन हो जिस पर ये शक कर रहे हैं या कर रही हैं। इनका दिल दुख रहा है, करंट फीलिंग्स में आप इन्हें हर्ट कर रहे हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इन्हें ऐसी तकलीफ़ हो रही है कि शायद आपको खो दिया इन्होंने, ये वाली वाइब्स है। अकेले में बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते हैं, अपने अंतर्मन से पूछते हैं कि अगर वो मूव ऑन कर ली है या कर लिया है तो आखिर उसमें गलती किसकी है। मेरी गलती है, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी। जब आपने इनको प्रायोरिटी दी तब ये आपको छोड़कर चली गई या चले गए। इन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद सब मेरी गलती से हो रहा है। उस टाइम पे मैंने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया, मैंने अपनी लाइफ में दूसरों को प्रायोरिटीज़ दी, मैं ही राइट डायरेक्शन में नहीं था या नहीं थी, इसलिए अब मुझे इंतज़ार करना पड़ रहा है। और कोई दूसरा बाहरी आ गया आपकी लाइफ में जो कि इनको बहुत गुस्सा दिला रहा है। तो इस तरह की वाइब्स है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में। इमीडिएटली क्या एक्शन ले सकते हैं? अगर जेलस हो रहे हैं तो जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए, बाकी तो कार्ड्स ही बताएंगे। इमीडिएट एक्शन 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। सफरिंग इन साइलेंस, मैंने कहा ना, जिस सिचुएशन से ये आपको गुजरने के लिए छोड़ दिया है ना, अब वही सिचुएशन के कारण ये परेशान हो रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब इनको पछतावा हो रहा अपनी गलतियों पर। इनका ये भी सोचना है कि मैं थर्ड पार्टी की वजह से उससे दूर हो गया था और अब वो दूर हो रही है या हो रहा है तो इसमें मेरी गलती है, और अब ये थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी नहीं है, ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं ताकि आप दोनों की विशेस पूरी हों। बिकॉज वी हैव 369 और यू कैन से 396, वॉट एवर, जो भी एंजल नंबर आपके लिए लकी हो। सो 369 एंड 396 दोनों ही लकी होता है। देन वी हैव 69 एंड 96। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं और वहाँ से रिलीज़ चाहते हैं। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इज़ ऑल्सो ब्रेकअप, लोग, समाज, सोसाइटी, डेथ। तो यहाँ पर ये जो वाइब्स है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन रिलीज़ चाहते हैं, घुटन हो रही है इन्हें उन सिचुएशंस में, ये कट ऑफ करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो, कोई अदर पर्सन हो, डजेंट मैटर। अंदर ही अंदर ये थर्ड पार्टी को इंडिकेट भी कर रहे हैं जो भी चल रहा है इनके सबकॉन्शियस माइंड में। अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल है, आपका पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है किसी और के साथ, तो उनकी मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस नज़र आ रहा है। वी हैव एम्परर एंड एम्प्रेस टुगेदर। यहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण ब्रेकअप होने के चांसेस हैं। क्या इस 27 घंटे के अंदर या 9 घंटे के अंदर या 18 घंटे के अंदर मेरे व्यूवर्स को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे?
बिल्कुल होंगे। वी हैव एस ऑफ कप्स, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। जगलिंग सिचुएशन में रहते हुए भी अपने प्यार को, अपने पैशन को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी हैव कप्स एंड वॉन्ड्स, क्विक एनर्जी है। क्या एक्सप्रेस करेंगे? ये आपसे एक्सप्रेस करेंगे कि ये मिलना चाहती हैं या मिलना चाहते हैं, और ये आपसे कितना आपको याद किया इस डिस्टेंस में, जितने टाइम ये आपसे दूर थे, वो चीज़ें भी ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। सिचुएशन बैलेंस करने के लिए जो इनसे बन पड़ेगा ये करेंगी या करेंगे, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये वाइब्स हैं, स्पेशली 9 to 27 आवर्स के अंदर की एनर्जी है ये। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेजेस क्या हैं? आस्क योर एंजल्स, ट्रस्ट। आपके एंजल्स, पहली बात तो अगर आप ये पूछते हो उनसे कि एंजल्स अगर आप हैं तो मेरी इस बात को सुनिए, मेरी इस बात का जवाब दीजिए या मुझे इसका आंसर दीजिए, तो ट्रस्ट कीजिए, एंजल्स आपको ज़रूर देंगे। ये पहला मैसेज है आपके लिए। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि नो नीड टू वरी, किसी भी बात की चिंता मत करो। अगर आपको एंजल्स पर बिलीव है तो वो सब कुछ होगा जो सही है। कुछ लोगों की हेल्प से या कुछ लोगों की मदद करने से आपके कुछ प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। लास्ट मैसेज है हील योरसेल्फ। अगर आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आए हैं तो अपने आप को हील कीजिए, रिकवर कीजिए। देखते हैं महादेव की तरफ से आज के लिए हमारे पास 2 कार्ड्स। पहला कार्ड आ गया हमारे पास, सेकंड कार्ड भी आ गया, और बॉटम ऑफ द डेक से है आदि योगी। तो यहाँ पर है एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। आदि योगी शिवा, the originator of yoga, beckons you to commence your journey into the practice of yoga, which holds the potential to enhance your physical, mental and spiritual well-being. ये आपके लिए पहला मैसेज है। आपके लिए भगवान भोलेनाथ का मैसेज है कि अगर आप चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस करें, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ से आपको रिकवरी का कार्ड था ना अभी, हील योरसेल्फ। हाँ, यहाँ से अभी मैंने आपको रिकवरी का कार्ड दिया था, और यहाँ से भी आदि योगी का कार्ड यही बता रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ें, तो अपनी माइंड के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी सोल के लिए, अपनी फ़िज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए आपको योग ज़रूर करना चाहिए, साधना, मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। ये पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज है ओवरबर्डन्ड, से नो एंड रिलीज़ बर्डन। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बर्डन्ड हैं। यू आर टेकिंग ऑन टू मच, ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन एंड एज अ रिज़ल्ट फीलिंग ओवरबर्डन। मतलब कि आप में से कई ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और आप हमेशा ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी व्यक्ति के लिए सब कुछ प्रोवाइड कर दें, प्रोवाइडर बन जाएं, आप उस व्यक्ति के लिए सब कुछ बन जाएं। तो ऐसा मत कीजिए। आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन मत लीजिए, रिलैक्स रहिए। सब अपना कर्मा और सब अपना हिसाब किताब लेकर पैदा होता है। तो किसी के चाह लेने से चीज़ें नहीं हो जाती हैं। उसको जो भोगना होगा वो भोगेगा ही, आपको जो भोगान भोगना होगा वो भोगेगा ही, चाहे वो अच्छा भोगान हो या बुरा भोगान हो। तो जो जिसका कर्म है वो भोगेगा ही, आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप अपने आप को ओवरबर्डन कर सकते हैं, और इतना ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं करना है, ये मैसेज है। कोशिश कीजिए अपनी बॉडी को लाइट रखने की, बहुत ज़्यादा दुनियादारी में फंसने से बचने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा तामझाम में फंसने से बचने की कोशिश कीजिए। लिमिट में रहिए, जितने में आपको सुकून मिले उतने में रहिए। इसके अलावा वी हैव डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम। काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि समय कब आएगा मेरा टाइम, मेरा भी अच्छा दिन आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर एंजल्स और डिवाइन की तरफ से, भोलेनाथ की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है, द टाइम इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू राइट नाउ। अभी इस वक्त टाइम अगर सुटेबल नहीं है तो अवॉइड स्टेयरिंग एनीथिंग न्यू।
डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट। कुछ भी नया शुरू करने के पहले अभी रुक जाइए और किसी अदर प्रॉब्लम को इनवाइट मत कीजिए किसी आर्ग्यूमेंट को करके। तो अभी आपको सिर्फ शांति से, सुकून से, पेशेंस से वेट करना है परफेक्ट टाइमिंग का, डिवाइन टाइमिंग का। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग कुछ एंजल मैसेजेस के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।